आज बात कर रहे हैं फोर्थ हाउस के बीमारियों पे। सर ऐसा है कि मेरी रिक्वेस्ट है कि मैंने नोट्स बहुत देर पहले भेजे हुए हैं फोर्थ हाउस के। आशा करता हूँ आपने ये पढ़ लिया होगा। यदि आप ऐसे नहीं पढ़ोगे तो आपको ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी थोड़ा मुश्किल लगेगी। बेसिक फंडे आपको समझने हैं, हमें केवल टच करना है, लेकिन बेसिक फंडे आपके क्लियर होना चाहिए। इसीलिए मैंने बीच में ब्रेक देके आपको अच्छी सेहत और बुरी सेहत के कॉम्बिनेशन पढ़ाए थे, ताकि आपकी क्लैरिटी थोड़ी और बढ़े। उसी कंसेप्ट में फोर्थ हाउस को बात करते हैं। फोर्थ हाउस की फोर्थ इज only a pure kendra of horoscope. This is associated with all type of happiness or their denial. जिंदगी में जितनी खुशियां हैं माँ की गोद में होती हैं, ये माँ का घर होता है कालपुरुष की कुंडली का। आपके घर का वो आंगन होता है जहां बैठ के इकट्ठे बैठ के आप लोग चाय की चुस्कियां लेते हैं। जब रिश्तेदार आते हैं इकट्ठे बैठ के लॉबी में बैठ के बातें करती हैं, उस स्थान का नाम है माता की गोदी। आपका घर, आपके कंफर्ट्स, ये सारी बातें जो है इसी स्थान से देखने को मिलती हैं। इसको सुख स्थान के नाम से पुकारा जाता है एस्ट्रोलॉजी में, और इसको मातृभावा भी कहते हैं कि माता का घर है। हैप्पीनेस इन इट्स लोअर ऑक्टेव मीन्स स्टेट ऑफ मटेरियल पोजेशन एंड फिजिकल डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, or in higher octave means bliss, contentment, feeling of oneness and other. When one's happiness is threatened or one is physically, mentally threatened, one feels most disturbed. This house is 12th from the 5th house. It shows fructification of karma of past lives, whether good or bad, in the form of comfort, ailment and happiness, sorrow. 2 मिनट के लिए मैं अपना माइक बंद करता हूँ। कोई भी जो क्लास में बैठे इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो पढ़ देंगे। Yes, sir. Among body parts, the fourth house represents heart, chest, lungs, breast, arteries, respiratory tract, and parts above diaphragm. This house governs various types of chest respiratory ailments like asthma or pneumonia, nerves, ailments of mind and intellect, diseases of impure shortage of blood, and diseases of heart, breast, and lungs. The general कारक पहले of fourth पहले यही house. याद करना जरूरी होता है। कई बार एग्जाम में आता है कि कौन कौन सी डिजीज फोर्थ हाउस के साथ होती हैं, तो आपने लिखना है कि एस्थमा होता है, निमोनिया होता है। नर्व सिस्टम के साथ जितनी भी एलिमेंट्स बनती हैं, चाहे माइंड की हो, चाहे इंटेलेक्ट की हो, चाहे डिजीज ऑफ इम्प्योर ब्लड की हो, शॉर्टेज ऑफ ब्लड की हो, या डिजीज ऑफ हार्ट की हो, ब्रेस्ट की हो या लंग्स की हो, ये सारी डिजीज चौथे घर से इकट्ठी होती हैं। और इसके कारका प्लैनेट पढ़िए सर। The general karaka of fourth house is moon. However, for different ailments, secondary karakas are Mars for heart and blood, Mercury for nerves and respiratory system, and Saturn as general karaka for disease and sorrow. Moon and Venus gain maximum directional strength, while Sun and Mars have the least. Jupiter is the greatest benevolent, getting exalted in Cancer. Chest respiratory ailments. यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ जुपिटर बहुत बड़ा सेवर प्लैनेट है। चौथा घर बीमारियों का घर है। 5वें घर से ये 12वां होने के कारण आपके जो पुराने प्रारब्ध कर्म है उनकी सजा यहाँ मिलती है, और इसकी वजह से उसके फल यहाँ मिलते हैं। इसलिए यहाँ पे बृहस्पति की उच्च राशि होने से, यदि बृहस्पति यहाँ पे बैठता है तो बहुत सी बीमारियों का दमन करता है।
रेस्पिरेटर सिस्टम की सारी बीमारियां यहाँ से होती हैं। ब्लड की जो बीमारी होती है उसका कारका यहाँ मून को माना जाता है, रेस्पिरेटरी का कारका यहाँ सैटर्न को माना जाता है। चलिए सर, अस्थमा। Chest and respiratory ailments. Asthma. Asthma is a respiratory disorder caused usually due to allergens, pollutants against dust, damp conditions, or generations of some antibodies which produce symptoms like itching, swelling, rashness, etc. in the body. Respiration becomes very difficult and breath come with a wheezing or whistling sound. Actually, it is caused by excess of phlegm, cough, and inability of the body to expel it. Vitamin C and fasting at least once a week help promote a healthy immune system. Breathing and swimming exercises are excellent means to keep it under control. Avoid smoking, dust, fumes of any types, and take hot milk, coffee, or tea. It is generally observed that the diseases developed in childhood often get disappeared with proper care and medication after attaining immunity with maturity. As a precaution, asthma patient should avoid physical strain. Astrologically, airy sign in Lagna or 4th house, if afflicted along with affliction of 3rd or 4th house or Lord, Mercury and Moon indicate asthma. Other combinations are Saturn, Rahu, or Ketu in Lagna. Sir, going to the combinations, Vijay, I have one point to make, sir. Okay. Hello, sir. I think you are on mute, sir. Yes. Go ahead. बोलिए. No, sir. For the 4th house diseases, I think we are saying that there are set of diseases which will be caused if 4th house is afflicted. Means like we are talking about 4th house Lord, 4th house ka Karka, and also we are combining Kalpurush Kundli में 4th house का Lord which is Moon. So we are talking about Venus. मैं आपको थोड़ी आपका क्वेश्चन मैंने समझ लिया है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। जब भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, जब भी, तो सबसे पहले आपके दिमाग में कालपुरुष की कुंडली रहनी चाहिए। जो भी कंपोनेंट यहाँ लिखे गए हैं वो कालपुरुष की कुंडली को सामने रख के लिखे गए हैं। और जब कहीं उनकी राशि आ जाती है, जैसे एरी साइन इसने बोला जब आ जाएगा, जब एरी साइन आ जाएगा चौथे घर में, तो ये क्या करेगा, तो मैं आपको बताता हूं कि अभी यहाँ एस्थमा था, तो उसकी जो तत्व है हमने पढ़े, राशि के तत्व, राशि के गुण क्या है, उसका कफ नेचर है, उसकी वात नेचर है, उसकी पित्त नेचर है। जब जैसी नेचर का साइन यहाँ पड़ा होगा, जो कालपुरुष की कुंडली का तत्व है उसमें उसकी एडिशन और डिलीशन आप करेंगे। फिर जैसा प्लैनेट यहाँ पड़ा होगा उसकी नेचर से उसकी एडिशन और डिलीशन आप यहाँ करेंगे। तो इस तरीके से हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को देखेंगे। एस्ट्रोलॉजिकली एन एरी साइन इन लगना or 4th house is afflicted along with affliction of 3rd and 4th house. 3rd is an upper respiratory system. 3rd house is an upper respiratory system आपने पढ़ा है. 4th house is lower respiratory system of the body. तो अब तीसरा और चौथा घर जब अफ्लिक्ट हो गया तो प्रॉब्लम आ सकती है। आगे मरकरी इज ए प्लेनेट known for this disease. जब इसको मून, मरकरी एंड मून इंडिकेट्स अस्थमा। मरकरी और मून जो है अस्थमा का कारक प्लैनेट है। इसलिए जब कभी ये 3rd हाउस 4th हाउस अफ्लिक्शन में आएगा, इसका मतलब अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम अफ्लिक्ट हो जाएगा। और जो मरकरी एंड मून होंगे वो भी साथ में यदि अफ्लिक्शन होंगे तो अफ्लिक्शन किससे होगी, कौन चीजें ब्लॉक करता है, सैटर्न, राहु, केतु जब अफ्लिक्ट करेगी इन कंपोनेंट्स को तो ये अस्थमा की बीमारी हो सकती है। तो आपने क्या क्या देखा, मरकरी अच्छा है तो कोई अस्थमा नहीं हो सकता,
मून अच्छा है तो कोई अस्थमा नहीं हो सकता, थर्ड हाउस अच्छा है तो कोई अस्थमा नहीं हो सकता, फोर्थ हाउस अच्छा है तो कोई अस्थमा नहीं हो सकता। तो इनको बुरा कौन करने वाला है? बुरा करने वाले हैं सैटर्न, राहु, केतु, 8th लॉर्ड, 6th लॉर्ड, 12th लॉर्ड। ये इनको बुरा करने वाले हैं। जब ये इनसे अफ्लिक्ट हो जाएंगे तो अस्थमा कैन बी वन ऑफ द डिजीजेस प्रेजेंट इन द फोर्थ हाउस। समझ आ गई आपको मेरी बात? करेक्ट सर, बट मैं ना आई वाज ट्राइंग टू पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा हूँ सर द कॉन्सेप्ट. So if we look at it, medical astrology, we are talking about 6, 8 and 12 houses, no matter whatever the disease it is. Because 6, 8, 12 houses are very important health की वजह से. And then we are talking about whatever the house we are talking about, उसकी कारका क्या है and उसकी reference with the कालपुरुष कुंडली में कौन सा राशि पड़ेगी, and then the तत्व of the राशि. Because if you look at it, Mercury is also कारका for nerves also. And Mercury is karaka for respiration also. So respiration along with watery is causing you the wheezing. That is why हम लोग ये बोल रहे हैं थर्ड फोर्थ के लिए आस्थमा बोल रहे हैं. आस्थमा बोल रहे हैं, whooping cough Correct, आएगा but the इधर, same whooping. Mercury, Saturn अगर जब same when it will be afflicted by the Saturn, then there will be a whooping cough present in the correct, asthma. Or there, if it will be afflicted by Rahu, then it will be asthmatic. सांस लेने में प्रॉब्लम आ गई. correct, समझ आ correct. गया? Because Rahu is a वायु का planet है, so that the breathing का problem आ सकता है. The same Mercury, I didn't read through, but if you look at it, Mars and Moon, I think we read it in Previn 1 or Previn 2, if they are reflected, because one is related to the blood and the other one is related to the flow of the blood, so that means like blood pressure is like known. आगे Like आएगा, अभी Moon, आएगा इसी में अच्छा ठीक है. नहीं नहीं करेक्ट सर. सो मेरे कहने का मतलब है कि बिकॉज वी कैन नॉट रिमेम्बर ऑल दीज कॉम्बिनेशंस. नहीं, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आप पकड़ रहे हैं बात को, पकड़. मैं यही बोलता हूँ कि जड़ को पकड़ो, कॉम्बिनेशन को याद करने की कोशिश मत करो, करेक्ट. आप इसको समझने की कोशिश करो. मैं यही बोल रहा हूँ बार बार. So if we look at until this fourth house sir, मेरे को ये समझ में आ रहा है कि no matter whatever the diseases of the house, we need to remember the diseases of the house, but वो house का कारका को पकड़ो, and then 6, 8, 12 lord को पकड़ो, and then there are certain planets around for each and every house का तो सबसे diseases. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कंसंट्रेट हेयर ओनली के जो फर्स्ट हाउस Body में क्या parts. क्या आता है. बॉडी पार्ट, हार्ट, चेस्ट, लंग्स, ब्रेस्ट, आर्टरीज, रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड पार्ट अबव डायफ्राम. ये आपको याद होना चाहिए, इसका कोई हल नहीं है, याद करना पड़ेगा. और उसके बाद आपने देखना है इट आल्सो गवर्न just respiratory ailments like asthma, pneumonia, nerves ailment of mind and intellect, disease of impure shortage of blood and disease of heart, breast and lungs. ये आपको दो तीन बातें दो चार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी, कुछ याद करने में मुश्किल नहीं है. तो यहाँ कालपुरुष की कुंडली में कैंसर साइन है तो मून इज नेचुरल कारका फॉर दिस हाउस. किसी भी तरीके से यहाँ से जो इसकी वाटर बॉर्न डिजीज है उसके लिए भी मून कारक है. ब्लड का जो प्रेशर है, ब्लड का फ्लो है, उसके लिए भी मून कारक है. हार्ट के आसपास जो ब्लड फ्लो होता है, वाटर होता है, उसका भी, उसके गंदा होने का, उसको साफ होने का, उसके ज्यादा होने का या कम होने का कारक भी मून ही है. जो ब्लड है अपनी बॉडी में जहां भी घूमता है उसके फ्लो का कारक भी मून ही है. मार्स इज फॉर द क्वालिटी ऑफ ब्लड, लिपिड प्रोफाइल जिसको बोलते हैं, मार्स लिपिड का कारक है. मरकरी यहाँ नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का कारक है. सैटर्न जनरल कारका फॉर डिजीज एंड सैरो, जो सैटर्न के पास डिजीज का भंडार होता है, वो जब कभी कंटेमिनेट करता है किसी हाउस को तो उससे रिलेटेड हाउसेस की बीमारियां बाहर आ जाती हैं. मून एंड वीनस गेन मैक्सिमम डायरेक्शन हेयर, यहाँ पे अच्छे उनकी डायरेक्शन बनती है. सूर्य और मंगल बिल्कुल लीस्ट डायरेक्शन में होते हैं क्योंकि मंगल यहाँ पे जो होता है वो क्या बोलते हैं उसको, नीच का होता है. और जुपिटर यहाँ पे उच्च का होने की वजह से एक लाइफ सेवर बन जाता है. उसके बाद हमने चेस्ट की डिजीज देखी. चेस्ट में सबसे पहले एस्थमा आया. एस्थमा सांस के रुकने से होता है, जब सांस लेने में मुश्किल आती है. अपर रेस्पिरेटरी, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब प्रॉब्लम आती है तो एस्थमेटिक इंसान हो जाता है. तो उसके लिए कारक कहाँ से है? तो फोर्थ हाउस तो और तो होगा ही कारक इसके साथ के थर्ड हाउस, अपर
रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी कारक होगा। सैटर्न राहु केतु जब होंगे इनके एक परमानेंट इसके कारका बन चुके हैं, क्योंकि सैटर्न ने रोकनी है चीजें, कफ बनानी है, राहु ने सांस को रोकना है, केतु भी हमारे जो लंग्स हैं उनको श्रिंक करता है। जब हम बीमार होते हैं लंग्स को श्रिंक करने का कारक केतु है। लंग्स के आसपास जो झिल्ली होती है उसको इरोड करने का कारक केतु है। लंग्स के आसपास जो पानी भर जाता है उसको पानी को कंटेमिनेट करने का कारक केतु है, जो पेनफुल होता है। तो ये चीजें हमें याद रखना है। लगना इन ए वाटरी साइन एंड लग्नेश इज अफ्लिक्टेड इन द मेलेफिक साइन, तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। लॉर्ड ऑफ फोर्थ एंड सिक्स एक्सचेंज हो गए तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। लेने के मून मरकरी फोर्थ हाउस, थर्ड हाउस, सिक्स हाउस, एट्थ हाउस, 12th हाउस का संबंध जो है वो टोटल कॉम्बिनेशन बनाएगा। कॉम्बिनेशन इसलिए दिए। one live example, sir. One live example. One of my cousin is like Taurus लग्न का है, उसका लग्नेश is in 6th along with Saturn. He is a asthma patient. वो इनहेलर यूज करता रहता है। देखिए सर, आपको आप कहो तो हॉरोस्कोप लगा देते हैं, लेकिन आपका मैं चाहूंगा कि आप लोग पढ़ो, इसको पढ़ने के बाद सारी क्लास समझ आए तो बेटर होगा। है जी। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू एग्जांपल सर। हाँ, बढ़िया होगा। अब चलिए आगे चलिए। वूपिंग कफ, वूपिंग कफ पढ़िए जी। जी सर, it is also called pertussis and is a highly contagious bacterial disease. Its symptoms are initially mild and then develop into severe coughing fits. As opposed to adults, whooping cough and fever in children can be quite dangerous since they seem to lack natural immunity to respiratory disease. Hence, good nursing care is required, especially for seriously ill children. As a precaution, triple antigen should be given to a child during infancy. When vomiting is persistent, feeding should be smaller but more frequent. Strangling from excessive mucus secretion may be relieved by placing the infant on his abdomen with the head lowered to facilitate drainage. Mercury and Mars with 4th house and Cancer sign rule this disease. ये वूपिंग कफ जो है ये एक खतरनाक बीमारी होती है। कई बार सांस नहीं आता बच्चे को, बड़े को तो फिर भी, बड़ा तो सांस लेता है, छोटे बच्चे को कई बार सांस रुक जाता है। ये इसलिए इसको कहते हैं कि इसके सबसे बड़ा डिजीज का इसका जो हीलिंग है वो ये है कि सिर नीचे करके बच्चे को पेट के बल लेटा दो, जिससे वो उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं आती है। ये ऐसा माना जाता है डॉक्टरों का।